कीचड़ में दलदल में हमको प्रधान से एक बार कहे, कोई सुनाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। सफाई कर्मी कब आता है? क्या तो आगे नहीं आते ही नहीं है। वो सरकार के बजट से पैसा निकाला जाता है। हमने 4-5 बार कंप्लेन भी की, परंतु वो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा और इनके ही कार्यकाल में ऐसा हो रहा। बोले ऐसे ही पड़ा रहने दो, हम नहीं देखे। एक दिन नहीं आया 2 साल। केवल इन्हीं भैया को सफाई कर्मी दिखाई देता है, इधर यहीं रख देंगे। ये कुछ सफाई हुई? ये कौन सी सफाई हुई कि भाई? नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर लोक भारती अखबार में खबर लगी है। ग्राम प्रधान ढिकियापुर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में जुटे ग्राम प्रधान। ढिकियापुर ग्राम पंचायत को स्वच्छ व सुंदर बनाने में जुटे ग्राम प्रधान। तो आइए आज जायजा लेते हैं, लोगों से बात करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि ग्राम पंचायत ढिकियापुर कितनी स्वच्छ और सुंदर है। तो आपको ले चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। ये ग्राम पंचायत ढिकियापुर का सचिवालय है और अब हम आपको यहाँ की जो भी हकीकत है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि चलते हैं, मौजे में अलग अलग जगह की सीनरी को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या हकीकत है। जो ढिकियापुर ग्राम पंचायत का जो कंचौसी बाज़ार है और बाज़ार में सब्जी मंडी की जो स्थिति है दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अखबार में खबरें लगी थी कि ढिकियापुर प्रधान ग्राम पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुटे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। ये जो जिस तरह से अखबार में खबरें लगी हैं कि ग्राम प्रधान ढिकियापुर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हैं, आपको क्या लगता है कि स्वच्छ और सुंदर इसी तरीके से कहा जाता है इसी को? दरअसल ये मेन बाजार है कंचौसी सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में ये तो मतलब कुछ लोगों का ये मोहर्रम जो अंबार लगा हुआ है जी, ये गंदगी का पर्याय है जी। और कई बात मैं ढिकियापुर का वैसे मूल निवासी तो नहीं हूँ, तो गांव की स्थिति जान सकूँ जी। और रही ये जो गंदगी बाजार है ये बहुत ही मतलब स्वच्छता अभियान को एक दूषित करती है। मोदी जी के अभियान को बिल्कुल हास्यास्पद बना दिया है। जिस तरह से एक कर्मचारी यहाँ पर हर पंचायत में नियुक्त किया गया है, क्या कभी आपने सफाई कर्मी को यहाँ पर सफाई करते हुए देखा है? सफाई कर्मी के सामने ये जो शौचालय बना हुआ है इसमें तो परमानेंट सफाई होती है और इसकी व्यवस्था भी चौकस है, लेकिन आगे की जो गंदगी है यहाँ से लोग सामने न जाके इधर उधर से या कहीं पानी बरसात हो जाए तो कीचड़ में जाके शौचालय जाते हैं। मतलब शौचालय तक पहुँचने के लिए सफाई नहीं है, केवल और केवल शौचालय की सफाई। हाँ, केवल शौचालय की सफाई है, लेकिन सड़क देखिए खरंजा जो है वो बंद पड़ा हुआ है गंदगी से और इधर भी कोई रास्ता नहीं है। चलिए, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे। चलते हैं कैमरा पर्सन, किसी और जगह का जो भी हकीकत है उसको दिखाने का प्रयास। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे जो भी डेरा है वहाँ पर किस तरह से कीचड़ भरा। और ये छोटी सी गुड़िया इधर से जा रही थी और वापस कैसे जा रही बेटा? इधर से जा रही थी फिर वापस क्यों लौट रही? पानी भरा है तो इधर से कभी नहीं निकल पाती? नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, दिखाइए कैमरा पर्सन किस तरह से यहाँ पर गंदगी भरी है। और आप लोग इसी तरह मजा के दिखाइए किस तरह से लोग इस कीचड़ में दलदल में मजा के निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ग्राम प्रधान ढिकियापुर ये बड़े बड़े दावे करते हैं। और लोक भारती जो अखबार है उसने भी खबर लगाई थी कि ढिकियापुर ग्राम पंचायत को प्रधान स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे। तो आप देख अभियान चल रहा है, सुंदरता में लगे हुए हैं ग्राम प्रधान। तो यहाँ के जो निवासी लोग ऐसे लोग ऊपर डिवाइडर पर चढ़ के निकलते हैं, कोई मजा के निकलते हैं। कैसे यहाँ के जो दलित वासी है, दलित समाज के लोग हैं, उनको
किस दलदल में छोड़ दिया गया है। अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका भैया क्या नाम? नेहरूनाथ साहब, ये जल भराव कब से भरा है साहब? ये साहब 2 महीना हो गया। 2 महीने हो 2 गए। महीना। लेकिन प्रधान जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने अखबार की कटिंग दिखाई थी और हम अभी बार बार दिखाएंगे कि उसमें प्रधान ग्राम पंचायत ढिकियापुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे। तो क्या इसी को स्वच्छ और सुंदर कहा जाता है? नहीं, ये कुछ नहीं कर रहा है साहब। ये प्रधान से एक बार कही ये बात बताइए उनको, तो ये कुछ नहीं देख के चले गए कि होएगा, और आज तक 2 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ। इस पे कोई सुनता ही नहीं कोई है। सुनाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही साहब। किसी प्रधान के अलावा किसी अधिकारी से इसके बारे में शिकवा शिकायत की? किसी से नहीं, प्रधान से की थी, प्रधान जी से, और उधर बड़े बड़े आदमियों से 2-4 से कही, उसने भी नहीं सुनी। कहीं हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, सफाई कर्मी कब आता है? कभी आता है? नहीं आता है। आता है 6 महीने में एक बार आएगा, तो आगे नहीं आता ही नहीं है। वो आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। आपने कभी सफाई कर्मी को देखा यहाँ पर? आपने भैया देखा सफाई कर्मी? तो आप लोग देख सकते हैं, सरकार के बजट से पैसा निकाला जाता है और सफाई कर्मी एक भी दिन इस ढिकियापुर करने का प्रयास नहीं करता है। आप क्या सोच रहे हैं कि क्यों नहीं निकल पा कुछ रहे नहीं हैं? सुनते प्रधान जी। ये झंडू बाम ये डेली आपको इसी तरह से निकलना पड़ता है? नहीं, मैन बात करा, झंडू हमने कहा बेटा, इसी में मजा के निकलते हो। नहीं है, बस मैन बात करो ना। तो देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, इस कीचड़ से दलदल से मजा के निकल सकते हैं। और बच्चे किस तरीके से निकलते हैं, और कोई भी प्रधान और सरकारी कर्मचारी इस पंचायत पर एक्शन लेने का काम नहीं करता है, जांच करने का प्रयास करता है। कई शिकायतें पहुंची अधिकारियों के पास, लेकिन किसी अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी जो इस पंचायत की एक निष्पक्ष जांच भी करा ली जाए और पता किया जाए कि आखिर इस पंचायत में इस तरह की धांधली क्यों हो रही है। तो अभी हम और भी जगह जगह के लोगों से बात करेंगे और प्रयास करेंगे, जगह जगह के जो मुद्दे हैं उनको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपका भैया क्या नाम? तो ये कीचड़ कितने दिन लगभग हो गए यहाँ पर भरा हुआ? 4 महीने से ऊपर हो गया ये कीचड़, ये पानी। और प्रधान जी, हमारे ग्राम का जो प्रधान है श्री दिनेश जी, वो सुनवाई नहीं करते। हमने 4-5 बार कंप्लेन भी की, परंतु वो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और ना यहाँ सफाई कर्मचारी आता है। सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है? आता ही नहीं है साहब। आता तो ये अभी बीच में हम लोगों ने 2-4 लोगों ने कंप्लेन की, कोई भी सुनवाई नहीं श्री दिनेश जी ने की, और इनके ही कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, इससे पहले जो प्रधान होते थे तब ऐसा कीचड़ भरा था? नहीं, जो पहले के प्रधान जी थे उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ, और श्री दिनेश जी के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर आते भी नहीं देखने, हम लोग जाते हैं कहने, वो कोई सुनवाई नहीं करते। मतलब कैसे? इस प्रकार से पेश आते हैं जैसे कोई गैर हो। हम लोगों ने वोट दिया है, प्रधान बनाया है, तो जनता की देखभाल के लिए बिल्कुल प्रधान का काम ही है जनता की जो समस्या हम लोगों की समस्या सुनने के अलावा वो और हम लोगों से जिस प्रकार से बात करना चाहिए उस प्रकार से बात नहीं करते हैं। वो मतलब इस आप प्रकार लोगों से मतलब सही से बात नहीं करते हैं। वो तो बस जाते हैं, हम लोग जाने के बाद उनसे किसी प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं, वो सुनते भी नहीं है, बोले हो जाएगा। 4-5 बार हम लोगों ने कंप्लेन भी की, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है। बोले ऐसे ही पड़ा रहने दो, हम नहीं देखेंगे। तो मेरा औरैया के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि ढिकियापुर ग्राम पंचायत पर संज्ञान लिया जाए। और कई एक शिकवा शिकायतें यहाँ की जाती रहती हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पंचायत को जांचने परखने का मतलब उचित अवसर नहीं समझा, और यहाँ पर किसी अधिकारी ने आने का उचित मौका नहीं दिया जो इस पंचायत की जांच की जाए। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। आप लोग इस जंगल से कैसे यहाँ से निकलती हैं? ऐसे निकलते हैं बाबूजी, इसी में घुस के हम तो गिर भी जाती हैं। क्या करें, गिर भी पड़ती है। तो ये समस्या कब से बनी हुई है? 4 महीना 5 महीना हो गए, ऐसे ही भरा है। ना कोई सफाई करने आता है बाबूजी, न कोई भी नहीं आते। सफाई कर्मी वाला आता ही नहीं है? ना। प्रधान से इसके बारे में बोला?
बोला है तो लड़के गए हमारे, हम तो बोलते चल नहीं रहते हैं साहब, पाते कोई नहीं तो सुनते। वो सुनवाई करता है। तो देख सकते हैं आप लोग, आपका क्या नाम बोलो बताइए, अपनी बोल रहे समस्या बताइए। कुछ नहीं है। ये बात करो। ये जो समस्या है, आप लोगों ने कभी किसी प्रधान से या किसी अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की? आप लोग इस दलदल में शिकायत तो आदमी नहीं करता, सकत मान लो हम कहाँ जाने, शिकायत तो करी जा रही, जब सुन नहीं रहे तो क्या करें। तो देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं कि शिकायत करते हैं, लेकिन कोई भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो हम प्रयास करेंगे और भी लोगों से बात करने का। परिचय दीजिए। ये हम कंचौसी ग्राम ढकियापुर मौजा से बोल रहे हैं साहब। जी, आपका नाम? बच्चू नाथ जी, ये बताइए बच्चू नाथ जी, जिस तरह से ग्राम प्रधान ढकियापुर ने दावा किया है, एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था और उसकी मेरे पास कटिंग भी है, उसमें लिखा है कि ग्राम प्रधान ढकियापुर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, ढकियापुर ग्राम पंचायत स्वच्छ और सुंदर दिख रही है? कहाँ नहीं दिख रहे बाबू, देख लो कैसा गंदा साहब गंदगी पड़े साहब, और कुछ ये नहीं है। 5 साल से ऐसी पड़ी नाली पूरी, और पूरा भरा रहता है, ये भी गली वो भी गली पूरी। मतलब इसी तरह से भरा ही रहता है। पूरे गांव इसी तरीके से परेशान पूरे है। गांव का रास्ता है, मेन गली मेन ये है। रास्ता है बीच गांव का। पूरे गांव का रास्ता है, सब लोग पूरा गांव निकलता है घर से। सबको परेशानी, कितनी गाड़ी गिर जाती, साइकिलें गिर जाती, मोटरसाइकिलें गिर जाती, और निकलने में आपको निकलता नहीं, इधर से घुस के कौन पना रहे हैं, उधर से जाते हैं घूम घूम। बिल्कुल, अभी हमने देखा काफी बच्चे और महिलाएं मजा के कोई निकल निकल पाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना बाबूजी जी जो है, जो सुधर जाए तो अच्छी बात है, पूरे गांव का सुधार होना अब हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, एक्शन लेना अधिकारियों का काम है। अधिकारी कितना संज्ञान लेते हैं वो तो ये अधिकारियों के ये ऊपर। नाली बनना चाहिए यहाँ से लेके बम्बे तक, एक नाली बनना चाहिए इसी गली में। अच्छा, इस पानी का कहीं निकास नहीं है? कहीं नहीं है साहब। निकास उधर बम्बा है, नाली बनेगी गहरी तभी निकास बन पाएगा, अच्छा, वो कहीं निकास नहीं है। चलिए, तो हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दूसरी जगह के और भी जो हाँ, समस्या है उनको भी दिखाने का प्रयास बहुत करते हैं। परेशान। दिखाइए कैमरा पर्सन, किस तरह से हम दूसरी जगह आ गए हैं और यहाँ पर भी उसी तरह से गंदगी कीचड़ के अंबार लगे हुए हैं। कितना स्वच्छ और सुंदर ढकियापुर ग्राम पंचायत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पानी नहीं भाई, पानी आता नहीं इसमें। अब तो इसका सीजन चल रहा है, तब इसकी ये पोजीशन है भाई। इसी समय पर पानी की आवश्यकता है, तब इसमें पानी नहीं है। तो इसकी आप लोगों ने शिकायत नहीं की, प्रधान से सूचना नहीं की? सुनता ही नहीं है साहब शिकायत। किया है प्रधान जी से, किया 1-2 वक्त किया कि हो जाएगा, चालू होता नहीं क्या कहा होता नहीं चालू? हो जाएगा, मतलब सुधरवा दें। अच्छा, सीजन तो अभी है पानी का, ठंडे पानी का सीजन अभी चल रहा है। और सर्दियों में, बरसात में इसका क्या काम? तब तो आप निकाल से निकाल गर्मी वाले आदमी सर्दी में पसीना निकालते। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं स्वच्छ और सुंदर बनाने का। और मैं इसमें क्या आपको स्वच्छ और सुंदर दिखाऊं? दिखाइए कैमरा पर्सन, किस तरह से नालियां कचरे से बजबजा रही हैं। सफाई कर्मी कब से नहीं आया? 2-3 साल। 2 ही साल हुए। प्रधानी के 2-3 साल से आए हैं, प्रधान आए हैं। एक दिन नहीं आया, 2 साल। जब से ये प्रधान बने तब से सफाई कर्मी आई नहीं ना, एक भी दिन नहीं आया, कुछ दिखा तक नहीं इधर। लेकिन पैसा तो उसका बराबर निकल रहा है जो सफाई कर्मी है। देता होगा यहाँ सफाई वाला कहाँ आता है, सफाई कर्मी आए जब सफाई कर्मी से लड़ जावे वो फिर मैं बतावा यार, सफाई कर्मी आता है कि नहीं आता? ये जो गाँव वाले नहीं चाहते, क्यों? ये खुद लड़ जाते हैं, उनको खाट में सुलाते हैं। बताएं क्या सुनाते हैं? उनको सफाई नहीं करने देते, मतलब उनको खुद खाट में सुलाते हैं। क्या ना बता
अवसर ना बता दे तू तो मैंने बता कभी सफाई करने में रोको हूँ मैं। मेरे वक्त आया सफाई कर्मी कौन केवल आप ही को दिखाई दिया सफाई कर्मी, सबको दिया निर्णय देखो जाए पीछे सफाई क्यों नहीं किया यहाँ पे क्यों नहीं होती अंदर? कहाँ पर सफाई की? यहाँ पर ये फिर क्यों नहीं सफाई? ये लोग क्या घूमते फिरे तो गंदगी ही रखती थी तो जैसी सफाई फिर वो तो उसी में जाएगी, उसी में चली जाती। तब उसको बाहर वो कैसी सफाई? जब लोग बाहर नहीं ले जाओ तो सफाई कैसे हो? पहला आदमी एक मुझे मिला है इस पंचायत में जो कह रहा है कि सफाई कर्मी आता है, लेकिन काफी लोगों से मैंने बात की, आज तक एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि सफाई कर्मी यहाँ पर आता है। केवल इन्हीं भैया को सफाई कर्मी दिखाई देता है इस पंचायत में। अब क्या है इनकी प्रधान से बात, क्या इन्हीं को नजर आ रहा है? मैं तो खाने दे रहा प्रधान ये कचरा उठाएंगे ना सफाई वाले, इधर यहीं रख देंगे। ये कुछ सफाई हुई? कचरा बाहर ले जाओ। जब सफाई होती उसके पीछे देखो ये कौन सी सफाई हुई कि भाई यहीं से कचरा उठाओ, यहीं रख दो, उसमें पानी जाएगा फिर आने के लगभग 2 महीने से नहीं आ रहा सफाई कर्मी। चलिए अब दूसरी जगह ग्राम ढिकियापुर में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने लोगों से बात की एक इंसान को सिर्फ सफाई कर्मी नजर आया, बाकी पंचायत में जितने भी लोगों से बात की किसी को सफाई कर्मी पंचायत कर्मी नहीं नजर आया। चलिए कैमरा, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रधान बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, और मैंने अखबार की कटिंग भी आपको दिखाने का प्रयास किया और पढ़कर भी सुनाई कि ग्राम प्रधान ढिकियापुर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। किस तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं? जगह जगह कीचड़ के अंबार हैं, नालियाँ जाम हैं, और सफाई कर्मी आता है तो ये साफ सफाई कैसे? सफाई कर्मी 1 साल से नहीं आया और प्रधान से कहो तो वो कहता हम क्या जाने के। कुछ लोग कहते हैं आता है सफाई कर्मी, लोग करने नहीं देते सफाई। नहीं आता है तो कहाँ आता है, यहाँ तो कभी हमने देखा नहीं है। अभी हमने डेरों में बात की तो एक व्यक्ति कह रहे थे सफाई कर्मी आता है लेकिन लोग नहीं करने देते। वहाँ आया होगा, यहाँ नहीं हमने देखा। लेकिन पूरा डेरा कह रहा कि नहीं आता, एक आदमी सिर्फ कह रहा था कि आता है। हाँ तो एक आध आदमी ऐसा होगा, उसका कोई पर्सनल वही बोलता होगा। आपने कभी देखा ही नहीं सफाई कर्मी को ना? तो आप देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ के अंबार लगे हुए हैं। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़कें जो है आरसीसी सड़कें बनाई गई, बड़ी मेहनत से बनी सड़कें बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में, और इन सड़कों को जो पाइपलाइन पड़ रही है घर घर जल की योजना के तहत, उससे ये सड़कों का क्या दुर्दशा की गई है आप देख सकते हैं। और कब ये बनेगी कब नहीं बनेगी, लोग गिरते हैं और कई लोगों के हाथ पैरों में चोट भी आ गई। और आपको दिखाना चाहेंगे कि मैन रास्ता क्या करके छोड़ रखा है, यहाँ पर कोई ना कोई रात बिरात गिर सकता है धोखे धड़े में, और इसकी जवाबदेही कौन देगा? तो ये जो सड़कें तोड़ी गई और इसके बारे में उनसे ये नहीं बोला इनको बनाएगा कौन? हाँ वो कह रहे थे जब ये क्लियर हो जाएगा तभी बनाएंगे, तब तक ऐसे ही रहेगा। कब तक बताया कि बनाएंगे? अभी तो टंकी नहीं बनी, टंकी का अभी सालों लग जाए टंकी बनने में, फिर पानी सप्लाई होगी, फिर कहाँ कौन रुक रहा है पाइप उसको देखा जाएगा खोद के। अच्छा, लंबा प्रोसीजर है इसका। हाँ अभी लगभग साल भर लग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह गड्ढे और सड़कों को तोड़ के रखा गया है। बड़ी मुश्किल से ये जनता का पैसा, खून पसीने का, गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग होता है। एक बार बनाया जाता, फिर बिगाड़ा जाता, फिर बनाया जाता। इसी में सरकार का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, दुरुपयोग होता है और पब्लिक चरम की जो महंगाई है उसका सामना करने पर मजबूर होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा, ढिकियापुर कंचौसी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।